सेनापति और सैनिकों की मृत्यु से उत्तेजित भीमासुर अपनी माता कर्कटी को अपमानित कर कामरूप की ओर अभियान करता है। सुदक्षिण और सुदक्षिणा स्वयं को शिव भक्ति में समर्पित कर देने का निश्चय करते हैं। भीमासुर सुदक्षिण और सुदक्षिणा को बंदी बनाकर काम रूप पर अधिकार कर लेता है। शिव पूजन को तंत्र मंत्र का प्रयोग समझकर उत्तेजित भीमासुर प्रहार के लिए हाथ उठाता है, पर तभी शिवशंकर प्रकट होकर हुंकार मात्र से भीमासुर का अंत कर देते हैं। क्या हो ऋषिवर? हमारी सेवा में कोई कमी रह गई जो आपको नींद नहीं आ रही? नहीं वत्स, तुम्हारी सेवा भावना से तो हम अति प्रसन्न हैं। तनिक जल की आवश्यकता है। इस ऋतु में कंठ बार बार सूख जाता है। जल का प्रबंध करो। दुशासन। जी ऋषिवर। क्या हमसे कोई भूल हो गई ऋषिवर? नहीं वत्स, और एक बात जान लो प्रिय सुयोधन, कि भूल हो जाने पर मैं रुद्रावतार सुवासा भूल सुधारने का अवसर नहीं देता। भयभीत और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है वत्स। मैं तो केवल इतना कहने के लिए उठ बैठा कि इन राजमहलों में रात बिताने का मुझे तनिक भी अभ्यास नहीं है। अरे मैं ठहरा भयानक जंगलों में वास करने वाला एक सन्यासी। इसलिए यदि मुझे नींद आ जाए तो तुम दोनों कहीं चले मत जाना। यहीं खड़े रहकर पवन का संचार करते रहना वत्स। कहीं ऐसा ना हो कि घोर यत्न करने पर नींद आए और फिर गर्मी के कारण लौट जाए। आप निश्चिंत रहें ऋषिवर, हम आपकी चरण सेवा से कहीं नहीं जाएंगे। सत्य तो यह है भगवान कि यदि मुझे कई जन्मों तक आपकी चरण सेवा करने का अवसर मिले तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। मामा श्री, आपने परीक्षा के किस ब्रह्मजाल में मुझे उलझा दिया है? अपने क्रोध का उल्लेख कर करके उस ऋषि दुर्वासा ने मुझे विचलित कर दिया है। विचलित हो गया हूं मैं। अरे एक क्षण भी उनकी सेवा से दूर नहीं हो सकता मैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या करूं मैं? मामा श्री, मदिरा पीना तो दूर, मदिरा को देखे पता नहीं कितने दिन बीत गए। कितने दिन? मुझसे नहीं होती है ऋषि सेवा, नहीं होती। और रही बात पांडवों की, मैं उन्हें अपने बाहुबल और अपने पराक्रम से जीत लूंगा। आप बस मेरा एक कार्य करें मामा श्री, उस ऋषि दुर्वासा को यहाँ से विदा करें। ओ मेरे प्रिय भांजे, मूर्खता की बातें नहीं किया करते। अब तुम बालक नहीं रहे, बड़े हो गए हो। अरे ऋषियों की सेवा करने का अवसर तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। नहीं चाहिए मुझे आपका सौभाग्य, नहीं चाहिए मुझे आपका सौभाग्य। सुना आपने? सुना? मेरा सुख चैन छीन लिया उस दुर्वासा ने। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कोई चरण सेवक, कोई दास बन गया हूं। नहीं बांझे,
मैंने तुम्हें कई बार समझाया है भांजे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे यदि तुम ऋषिवर दुर्वासा की सेवा करोगे तो वो तुम्हें मुंह मांगा वरदान देंगे, और उसके पश्चात उन पांडवों का सर्वनाश सुनिश्चित है। सर्वनाश तो तब होगा मामा श्री जब ऋषिवर मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझसे वरदान मांगने के लिए कहेंगे, और वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं जानता हूं कि वो दिन कभी नहीं आएगा। मामा श्री, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो दुर्वासा हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठकर राज करना चाहता है हस्तिनापुर पर। अरे इतनी सुख सुविधाएं देखकर वो अपने ऋषि धर्म को भूल गया है। नहीं, ये तुम्हारी भूल है भांजे। ऋषि कभी भी अपना ऋषि धर्म नहीं भूलते। और महर्षि दुर्वासा, अरे वो तो मंत्र दृष्टा है, मंत्र दृष्टा। ये ऋषि लोग कुछ दिनों के लिए भी कहीं एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, इसीलिए तो इन्हें बहता पानी या रमता जोगी कहा जाता है भांजे। पुत्र दुर्योधन, यदि तुम 1-2 दिन के लिए ऋषिवर की सेवा कर लोगे, फिर देखोगे कि मामा श्री ठीक कहते थे, तुम्हारी हर मनोकामना वो पूरी कर देंगे। मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं होता मामा श्री। अब विश्वास करने के सिवा तुम्हारे पास और कोई मार्ग ही नहीं है दुर्योधन। ऋषिवर को हम ऐसे ही जाने के लिए तो नहीं कह सकते ना। अरे वो तो अपनी इच्छा से जीते हैं। अब जब तक ऋषिवर यहाँ हैं, तुम्हें उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अब तो तुम्हें ये विचार करना चाहिए कि यदि ऋषिवर प्रसन्न हो गए तो उनसे वरदान क्या मांगोगे भांजे? क्या मांगूंगा? मांगने का अवसर आएगा ना मामा श्री, तो मैं केवल और केवल पांडवों का सर्वनाश मांगूंगा। नहीं भांजे, नहीं। पांडवों के सर्वनाश की बात रुद्रावतार दुर्वासा के सामने भूलकर भी ना करना, क्योंकि यदि तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हें स्वार्थी और भाई का शत्रु मानते हुए शापित और कलंकित कर देंगे। क्या कह रहे हैं आप मामा श्री? आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? अरे पांडवों के सर्वनाश की बात सोचकर ही उस ऋषि की इतनी सेवा की। भांजे, सेवा करोगे तो ही तो मेवा मिलेगा, परंतु मेवा पाने के लिए मेवा मिष्ठान की भूमिका तो बनाओ। मामा श्री, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं पुत्र दुर्योधन। देखो, यदि तुम ऋषिवर दुर्वासा के साथ पांडवों की शत्रुता की बात सीधे सीधे करोगे तो वो तुम्हें कभी वरदान नहीं देंगे भांजे। वो क्या कहते हैं कि जब कोई काम सीधी उंगली से ना हो तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए भांजे। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है मामा श्री। भांजे, इसीलिए तो मैं तुम्हारा मामा श्री हूं। देखो भांजे, जब ऋषिवर प्रसन्न होकर तुमसे वरदान मांगने को कहें तो तुम हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहना कि हे ऋषिवर, मुझे अपनी चरण भक्ति और सेवा का अवसर प्रदान करके आपने मुझे
संसार का सर्वश्रेष्ठ वरदान दे दिया। बस मुझे तो अपने चरणों में ही रहने दीजिए, और यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक बार, केवल एक बार अपनी सेवा का अवसर मेरे भाई पांडवों को प्रदान कर दीजिए। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? कहीं आपने मदिरा पान तो नहीं कर रखा है मामा श्री? नहीं भांजे, संसार की कोई भी मदिरा तुम्हारे मामा श्री को नहीं नचा सकती। अपितु तुम्हारे मामा श्री किसी भी मदिरा को नचा सकते हैं। परंतु मामा श्री, पांडवों के पास ऋषियों को भेजने का क्या उद्देश्य? मैं किसी भी मूल्य पर ऋषिवर को पांडवों के पास नहीं जाने दूंगा, माने नहीं जाने दूंगा। संकेत को समझो भांजे। पांडव इस समय वनवासी हैं, अभाव का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि इस समय ऋषिवर दुर्वासा अपने शिष्य मंडली के साथ उनके यहाँ अतिथि बनकर जाते हैं भांजे, तो वो उन्हें खिलाएंगे कैसे? अरे जिनका अपना खाने का ठिकाना ना हो, वो किसी को क्या खिलाएगा? और ऋषि को सामने पाकर अपना अतिथि धर्म ना निभा पाने के कारण या तो पांडव आत्महत्या कर लेंगे, या फिर ऋषिवर अपने शाप से उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। धन्य धन्य आप मामा श्री और आपकी चतुराई। यदि ऋषिवर ने मुझसे वरदान मांगने के लिए कहा तो मैं उनसे यही वरदान मांगूंगा मामा श्री, यही वरदान। भांजे दुर्योधन, इस वरदान के साथ तुम्हें एक बात और मांगनी होगी। कौन सी बात मामा श्री? तुम ऋषि से कहना कि जब पांडवों के साथ साथ द्रौपदी भी भोजन से तृप्त हो चुकी हो, तब अपनी शिष्य मंडली के साथ पांडवों के सौभाग्य में वृद्धि करने ऋषिवर जाएं। परंतु ऐसा क्यों मामा श्री? तुम नहीं समझोगे भांजे। द्यूत से पराजित और अभाव से त्रस्त पांडवों के उद्धार के लिए पांडवों के कुल पुरोहित धौम्य ने युधिष्ठिर से सूर्य की आराधना कराई थी। ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सूर्याय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर, हे हिरण्यगर्भ भगवान सूर्य, आप अखिल संसार के नेत्र और समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपकी जय हो भगवान सूर्य, आपकी जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर, अपने कुल पुरोहित द्रोण ऋषि के कहने पर तुमने मुझे प्रसन्न करने वाले 108 नामों को सिद्ध किया है। मैं तुम्हारे मन की अभिलाषा जानता हूं। तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु अवश्य मिलेगी। वनवास के इन 12 वर्षों तक तुम्हें अन्न का दान मैं अवश्य करता रहूंगा। हे परम कृपालु, परम दयालु, समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण,
आपने अंधकार में डूबे मेरे परिवार को अपनी कृपा और दया से प्रकाशित कर दिया। वत्स, ये अक्षय पात्र है। इसमें बना हुआ भोजन सदा अक्षय रहता है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होता। तुम जितना भोजन चाहोगे इस पात्र से प्राप्त कर सकते हो। धर्मराज, तुम्हारे रसोई घर में जो कुछ भी फल, मूल, शाक आदि 4 प्रकार के भोजन की सामग्री बनाई गई हो, वो तब तक अक्षय रहेगी जब तक तुम्हारे घर की गृहिणी अर्थात तुम्हारी पत्नी द्रौपदी भोजन न कर ले। द्रौपदी के भोजन करने के बाद इस पात्र को पुनः धो मांज कर पवित्र कर दो, जिससे ये अगले दिन के भोजन की व्यवस्था कर सके। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। हाँ मामा श्री, मैं ऋषिवर से ऐसा ही वरदान मांगकर उन पांडवों को भयानक संकट में ढकेल दूंगा। भ्राताश्री, भ्राताश्री, शुभ सूचना है भ्राताश्री। ऋषिवर ने अपने प्रस्थान की घोषणा कर दी है और वे शीघ्र ही आपको अपनी सेवा में बुला रहे हैं। अरे भांजे दुशासन, तुमने पुत्र ऋषिवर से अपने भ्राताश्री के बारे में क्या कहा? मैं मूर्ख नहीं हूं मामाश्री। जब ऋषिवर ने मुझसे भ्राताश्री के विषय में पूछा तो मैंने उनसे कह दिया कि भ्राताश्री आवश्यक राजकीय कार्य में व्यस्त हैं और वे शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। अरे वाह वाह भांजे, तुम्हारी चतुराई तो प्रशंसा के योग्य होती जा रही है? ये सब आपके साथ और आशीर्वाद का नतीजा है मामाश्री। हाँ मामा श्री, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ऋषिवर से वो वरदान प्राप्त करने में सफल रहूं जिससे सूर्यदेव का अक्षय पात्र भी मैं ऋषि दुर्वासा के क्रोध से पांडवों की रक्षा ना कर सके। आशीर्वाद दें। बस विजयी भवा सुयोधन, विजयी भवा